हेलो एवरीवन। तो लेकर आ गई मैं आप लोगों के लिए नया एपिसोड। तो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि दाऊदजान जो है अभी भी चंगी को पकड़ के सो रहा होता है और काफ़ी मस्त कराटे ले रहा होता है। और यहाँ पर चंगी की हवा हो जाती है टाइट, क्योंकि उसे हो रहे हैं कुछ ना कुछ इमोशंस फील, और बेचारा हो गया एक्साइटेड। और वो अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दाऊदजान उसके ऊपर है। लेकिन वो कैसे कैसे ब्लश कर रहा होता है। भाई मुझे इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे लोग वाले नहीं लग रहे हैं। और फिर वो उसको स्निप करने लग जाता है, मतलब उसके बालों को स्मेल करने लग जाता है। और वो कुछ तो कर रहा होता है भाई, वो टिश्यू पेपर उठा रहा है। भाई कुछ तो गलत कर रहा है यहाँ पे। फिर वो टिश्यू पेपर उठा रहा है, लेकिन उससे फ़ोन गिर जाता है। और फिर वो एकदम से शॉक हो जाता है कि कहीं दाऊदजान उठ ना जाए। दाऊदजान उठ भी जाता है, लेकिन वो इतना हैवी स्लीपर है, वो उसको वापस से पकड़ता है और फिर वापस से सो जाता है और उससे चिपक जाता है। और चंगी भाई परेशान, फिर वो फेंक देता है टिश्यू पेपर। और फिर सोचता है कि क्या मैं अभी सब कुछ ख़राब करने वाला था, क्योंकि इस हालत में अगर वो उसे देख रहा था दाऊदजान तो क्या सोचता। इसीलिए फिर वो कहता है बेटर होगा कि मैं वो को कॉल करके घर आसपास पे लेने के लिए बात कर लूँ। लेकिन फिर वो दाऊदजान की तरफ देखता है और देखता है कि दाऊदजान उसे पकड़ के कैसे कह रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना गर्म लग रहा है। और फिर वो देखकर फिर वो भी से चुपचाप हक कर लेता है। और यहाँ पर दाऊदजान बोल रहा होता है येलो, और वो ऐसा कुत्ते के बारे में सोच के बोल रहा होता है। फिर कहता है कि तुम्हारे फर कितने अच्छे हैं। और चंगी सोच रहा था कि वो ये किसी बारे में बात कर रहा है। फिर वो वापस कहता है येलो। फिर वो कहता है कि मॉम मॉम आप क्या न्यू ईयर पर वापस आओगे। फिर वो कहने लगता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। और ये सुन के चंगी थोड़ा सरप्राइज़ भी होता है और परेशान होता है। फिर वो उसे टच करके मतलब थोड़ा अच्छा फील कराना चाहता है। फिर वो सोचता है कि क्या ये सही में 45 केजी है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी बोन्स फील हो रही है, मतलब हड्डियाँ, मुझे ये फील नहीं हो रहा। और फिर वो सोचता है कि आगे का कितना टाइम लगेगा दाऊदजान का वेट बढ़ाने में। और वो मतलब चंगी को भाई बहुत पसंद करता है, अभी उसका वेट बढ़ाने का सोच रहा है वो उसे। और यहाँ पे दाऊदजान सोच रहा होता है कि नहीं मुझे उठना पड़ेगा, मुझे काम करने जाना है। और ऐसा वो उठ रहा होता है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कितना कंफर्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि क्यों ना हुआ कंफर्टेबल, उसने चंगी के एप्स पकड़ रखे हैं। फिर वो देखता है चंगी उसे है ना सर पे पैट करता है। फिर एकदम से दाऊदजान उठ जाता है चिल्लाते हुए, कहता है कि I'm so sorry, मुझे लगता है मैंने आपको पहले समझ लिया था। वो स्मेल की किसी तरह देख रहा होता है और चंगी अपने आपको पूरा लपेट लेता है। और यहाँ पे दाऊदजान बोलता है कि सॉरी आपको पूरी रात ऐसे इस्तेमाल करने के लिए I'm so sorry। और चंगी भी पलटा होता है। फिर वो कहता है कि जाओ तुम्हारे कपड़े जो हैं ड्राई होकर जाके पहन लो। फिर वो कहता है कि ओके ठीक है। फिर चंगी उसे कहता है कि ना मुझे 8:30 बजे उठा देना। फिर वो कहता है कि ठीक है, तो आपको ब्रेकफास्ट खाना है या मैं अपने लिए बना लूँ। फिर वो कहता है कि नहीं तुम अपने लिए बना सकते हो, मुझे नहीं खाना। और वो भी यहाँ से जा रहा होता है सरप्राइज़ होकर। फिर वो जाता है फ्रिज चेक करता है, जहाँ पे एक बैचलर का फ्रिज जैसा होता है वो वैसा ही था बिल्कुल, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी खाने की। फिर वो इधर उधर थोड़ा देखता है, फिर उसे एक चीज़ दिखती है साइड में, तो फिर वो उसे उठा लेता है। और फिर खुश होकर देखता है कि वो एक्सपायर है, तो वो खुश हो जाता है इस बात से। फिर यहाँ पे चंगी सोच रहा होता है कि मैं चाहता था हमेशा से कोई मुझे स्माइल करके ऐसा उठाने आया। और वो जैसे ही आके खोल के देखता है सामने उसके दाऊदजान खड़ा होता है। फिर वो कहता है कि स्माइल करके कि उठ जाओ 8:30 हो गए हैं। और फिर खुश होता है इस बात से। फिर वो साइड में मुड़ के ब्लश करने लग जाता है। और यहाँ पर दाऊदजान थोड़ा सरप्राइज़ होकर बोलता है कि हे तुम्हें उठना नहीं है क्या, अब तुम बेड पे नहीं जाओगे। और फिर वो देखता है कि क्या एक सड़ा था अजीब सी चीज़। और फिर दाऊदजान बोलता है कि वो मैंने ना ये सब अपने लिए बना लिया, मैंने 2 बना लिया, क्योंकि सिंस अब मुझे अपना ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैंने एक्स्ट्रा बना लिया ताकि मैं कल भी आराम से खा सकूँ। और वो चंगी को $5 या $1 जो भी दे रहा था, और कहता है कि मैंने तुम्हारा एक ही एग यूज़ किया है, बाकी और शैम्पू वगैरह की चीज़ें, और क्योंकि एक्सपायर माल का तो कोई कुछ देता नहीं है तो उसने वगैरह मना कर दिया। फिर चंगी थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि भैया मुझे पैसे क्यों दे रहा है। और फिर वो गुस्से में वो जो भी उसने एग पैनकेक बनाया था सड़ा सा वो खा जाता है। और हमें पता चलता है ज़िंदगी में पहली बार चंगी ने कुछ सड़ी चीज़, मतलब कुछ एक्सपायर वाली चीज़ खाई है। यहाँ पे चंगी को खाते ही अपने पूर्वज आ जाते हैं। और फिर वो कहता है कि ओह माय गॉड ये क्या था। और यहाँ पर दाऊदजान सोच रहा होता है कि ओह मैंने इसे बताया नहीं कि मैंने इसमें कितनी बेकार चीज़ें मिलाई हैं, मैं क्या करूँ। और फिर एकदम से चंगी आता है उसके बगल में अपना हाथ मारता हुआ कहता है कि मेरे सामने आगे से पैसे के बारे में मेंशन मत करना, और कभी वैसी फालतू की चीज़ें तो मत खाना अपने यहाँ पास। और फिर वो कहता है कि मैं आऊँगा घर पर जल्दी ताकि हम फ्रिज भर सके और तुम्हें जो चाहिए तुम ला सकते हो। और ये सुन के दाऊदजान सरप्राइज़ हो जाता है कि क्या। फिर वो कहता है बट फिर चंगी बोलता है कि नहीं तुम मेरे हो तो कोई भी ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर उसने लाइन मार दी अपनी। और फिर वो कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। और यहाँ पर दाऊदजान सोच रहे थे कि ब्रो ये कितना अजीब इंसान है। फिर हमें 9 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दाऊदजान चंगी तैयार होकर आ चुका होता है अपनी कंपनी जाने के लिए। फिर कहता है कि वेट करना घर पे, कहीं मत जाना, मैं आऊँगा जल्दी, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे ताकि हम सामान ले सकें। फिर वो कहता है कि ये तो ठीक है। दाऊदजान बोलता है कि मुझे ना अपनी नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी जॉब पे मैं नहीं जा सकता। और फिर चंगी से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए अरेंज करवा दूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो और तब तक तुम आराम करो। फिर वो कहता है कि लेकिन मिस ली ने मुझे कहा था कि मैं एक डॉम में रह सकता हूँ स्टाफ के नाम पे फ्री में, और मुझे इस लग्जरी घर में रहने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे ही पैसों पे निर्भर हो जाऊँगा। और ऐसा वो उसको कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ना मुझे चीप घर में जाकर रहना चाहिए। और फिर ये सुन के चंगी थोड़ा शांत होता है। फिर वो कहता है कि ठीक है अगर ऐसे ही है तो तुम चाहो तो मेरे लिए कुक कर सकते हो और क्लीन कर सकते हो, इससे मुझे लोगों को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पैसे ज़्यादा खर्च नहीं होंगे।
इस बात से दाऊदयान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। फिर बताता है कि मैं पहले ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों के लिए कुक करता था और ऐसा वो चंगी इमेजिन कर रहा होता है, उसे क्रीपी और अडोरेबल दोनों लग रहा होता है कि साथ ही। फिर कहते हैं एनीवे चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और वो भी उसे कह रहा होता है कि ओके वर्क हार्ड, फाइटिंग, और ऐसा करके स्माइल कर रहा होता है उसे। और चंगी खुश हो रहा होता है और इस बात से खुशी हो रही थी कि पहली बार उसकी लाइफ में कोई उसे सी ऑफ करने के लिए है। और फिर वो मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कपल हैं। हाँ, लग रहा है उसे कपल जैसे रह रहे हैं वो दोनों। यहाँ दूसरी साइड दाऊदयान अपने में खड़ा हो जाता है एकदम कूल तरीके से और कहता है कि ठीक है, तो मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। फिर वो चंगी घर देखता है, फिर कहता है कि ऑलमोस्ट क्लीन ही क्यों लग रहा है, पर मेरा घर तो बहुत ही अंदर रहता था। फिर वो जाता है उसके कपड़े उठा के देखता है जहाँ पर वो ब्लड स्टेन लगाया, जहाँ पर क्योंकि वो कल रो रहा होता है और वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि बी अ मैन। तो फिर वो भी बोलता है कि चलो फाइनली अब मैं उसकी नज़र में एक लड़की नहीं हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। बट फिर वो उसके कपड़ों का स्मेल करने लग जाता है और फिर वो कहता है कि इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है, मतलब अमीर होने की ना अलग ही खुशबू होती है। और ऐसा वो कह रहा होता है। फिर वो कहता है कि चलो मैं ठीक है से क्लीन कर देता हूँ। फिर वो कितना करता है कोशिश, पर वो ब्लड स्टेन जा ही नहीं रहा होता है। फिर भाई लग जाता है अगर मजदूरी पे, फिर वो उसे रगड़ने लग जाता है कि कैसे नहीं निकल रहा। फिर वो फाइनली कहता है ठीक है वॉशिंग मशीन में डालता हूँ, कुछ तो फ़ायदा होगा। फिर एकदम से बीप का आवाज़ आती है। फिर वो कहता है कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने वाली लेडी कहती है कि मिस वैंग जो है, मिस्टर वैंग आई मीन, वो आ गए हैं मिस्टर जाओ के कपड़ों के साथ, तो क्या मैं उन्हें अंदर आने दूँ। फिर वो कहता है कि ओ नो मैं नहीं हूँ वो, पर हाँ आप आने दीजिए, हाँ उन्हें आने दीजिए। ऐसे वो कहती है, एकदम से गेट फटाक से खुलता है। फिर वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तो आप गेट बजाना बंद करो, मैं आ रहा हूँ खोलने के लिए। और जैसे ही वो हल्का सा गेट खोलता है, फिर वो एकदम से कुछ चिल्ला के बोलता है, चैंगी हमारा ब्रदर, अगर मेरे पास तुम्हारा एक्सेस कार्ड और पासवर्ड है तो क्यों मुझे बार बार गेट पे वेट करना पड़ता है इतनी देर तक। और कोई इंसान गुस्से में आ रहा होता है और वो गुस्से में क्या उसके ऊपर ही गिर जाता है। फिर वो कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। फिर वो कहता है कि एक मिनट, क्या तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, पर तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो तुम्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए, क्या तुम इनलीगली बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। फिर कहता है चलो छोड़ो, नेवर माइंड, मुझे आना है, फटाफट ये सब काम कर लेना चाहिए, वरना वो आएगा मुझे डर्टी क्लॉथ देख के सुनाने लगेगा। फिर वो जाता है फटाफट, वो देखता है कपड़े और वो दाऊदयान की भी ऐसे मदद लेता है कि लाओ ये दो वगैरह वगैरह, प्रोफेशनल की तरह उसके कपड़े साफ़ करने लग जाता है, सही से अरेंज करता है। और फिर कहता है कि तुम आगे काम कर रहे हो तो तुमने अब तक यहाँ पर वाटर स्प्रे क्यों नहीं मारा है था कपड़ों को ठीक करने के लिए। फिर बोलता है कि एक मिनट, आगे का इनके सारे कपड़े ब्लैक एंड वाइट क्यों हैं। फिर वो कहता है ही तुम्हें नहीं पता कि कुछ भी, चाहेंगे जैसे परफेक्ट इंसान को कलर किए या फिर कुछ एक्सेसरीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती खुद को डेकोरेशन करने के लिए। और फिर वो सोचता है कि हाँ मैं ऐसा कभी ड्रेस कर ही नहीं सकता। फिर बोलता है कि वेल चलो ठीक है, हम उसके सारे कपड़े भी ट्राउजर वगैरह लेकर आओ, मैं उन्हें धुल देता हूँ, हैंकीचिप वगैरह टाइज वगैरह जो भी खराबी लेकर आओ मैं उसे फटाफट धुल देता हूँ ताकि कुछ भी गंदगी रहना जाए। फिर वो कहता है कि वो तो मैंने ऑलमोस्ट उन सबको धुलने रख दिया है। और फिर जैसे ही वो पानी पीता है वो पानी निकाल देता है। फिर कहता है क्या, फिर वो देखता है कि सारी की सारी यहाँ बेसिंग में पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन में लपेटे जा रहे हैं। फिर वो काँपने लग जाता है ये सब देख के। फिर वो एकदम से उसके सर पे मारते हुए कहता है गुस्सा बना के कि हे पागल आदमी। फिर वो गिर जाता है। फिर कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि कपड़े कितने महंगे हैं। और ये सुनकर दाऊदयान की फट जाती है कि क्या ये कपड़े महंगे हैं। और फिर एकदम से वो बोलता है कि ये कपड़े इतने महंगे कि हम इस घर की डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और ये सुन के तो बेचारी की हालत जान में आ जाती है। फिर वो गुस्से में कहता है कि तुम पागल होगे, तुम्हें पता है कि तुम इसे कैसे पे बैक करोगे, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। फिर क्यों मैंने सोचा था कि क्या डाउन पेमेंट, क्या मतलब है तुम्हारा, बीजिंग का या फिर कहीं और का, क्या मतलब है डाउन पेमेंट, मुझे जल्दी बताओ। फिर वो कहता है कि मैटर नहीं करता, तुमने फालतू का ट्रबल कर दिया, मुझे लगता नहीं तुम्हारी शक्ल देख के कि तुम ये अफोर्ड कर पाओगे। फिर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारा चंगी होता है जो मस्त अपने ऑफिस में उल्टा मुंह करके लेटा होता है और वो सोच रहा होता है दाऊदयान के बारे में। फिर वो सोचता है कि लगता है मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दोनों शांति से मतलब डर के बैठे होते हैं ऑब्वियसली। और दाऊदयान रोने लग जाता है कि हे मैंने क्या कर दिया भाई, कपड़े मैंने क्यों धुले। पर पहली बात, कपड़ों की इतनी बड़ी कीमत कैसे हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर कपड़े इतने महंगे कैसे हो सकते, डाउन पेमेंट, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। फिर वो लड़का बोलता है कि मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे, मैंने तुम गरीब ही लगते हो, मुझे लगता है तुम कंपनसेट कर पाओगे, तो तुम भूल जाओ, मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आखिरकार चीज़ें हैंडल करने से अच्छा मैं इन सब चीज़ों को ध्यान रख लूँगा। और फिर यहाँ पर दाऊदयान सोच रहा होता है कि यार मेरे पास तो $80,000 है जो कि मैंने अपने लोन को चुकाने के लिए करा था, मेरे को तो लोन चढ़ते ही जा रहे, मैं क्या करूँ, ऐसा सोच रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर कार आगे होते घर पर। फिर वो कहता है कि अभी तो आफ्टरनून भी नहीं हुआ और बॉस आपको घर जाना है, क्या कोई बात है या फिर कुछ करना है तो मैं कर लेता हूँ। फिर वो कहता है कि मिस्टर साहब आप जाइए यहाँ से, कोई काम नहीं है अभी। फिर वो कहता है कि आप घर जा सकते हैं और आज आराम कर सकते हैं। फिर वो कहता है ठीक है बॉस। फिर वो एकदम से मिस्टर साहब को बोलता है कि मिस्टर मतलब अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि सुनिए आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने घर के लिए क्या चीज़ें ले सकता हूँ जो सही होगी। फिर वो कहता है कि अगर मिस्टर साहब को कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, गिफ्ट वगैरह मुझे मैं दे दूँगा, आपको टेंशन लेगी तो। फिर वो एकदम से ब्लश करते हुए नहीं मैं खुद कर लूँगा। और ये सुन के भाई उसका सेक्रेटरी ब्लश करके सोच रहा था कि ये क्या हुआ मेरे बॉस को। फिर वो कहता है मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया है। फिर वो चला जाता है। यहाँ पे चंगी ब्लश करके सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ। और वो फटाफट अपना एलिवेटर दबाता है भाई और वो बहुत तेज़ स्पीड में घर आ रहा होता है।
फिर वो एकदम से अपने घर के बाहर रुकता है और अपने बाल वाल एकदम ढिंचाक तरीके से सेट करता है और स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हुए गेट खोलता है कि उसे दिखते ही सामने दाऊदन दिख जाएगा। बट वो जैसे ही गेट ओपन करता है उसे सामने साइलेंट दिखता है। फिर वो कहता है कि क्या वो सो गया है। फिर वो एकदम सूटकेस दिखता है और कहता है कि ओ तो क्या वांगरू यहाँ पर आया था, क्या वांगरू तुम यहाँ पर हो। फिर वो कहता है दाऊदन तुम कहाँ पर हो। फिर एकदम से वो भाग के चेक करने लग जाता है। फिर उसे एक जगह पर दाऊदन दिख जाता है। फिर वो जैसे दिखता है वहाँ दाऊदन छुप के बैठा होता है अपने पैसे पकड़ के। फिर वो एकदम सरप्राइज होकर सोचता है कि आखिर क्यों। फिर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ छुप के क्या कर रहे हो। फिर उसे बाहर निकलते फिर कहता है दाऊदन कि मैं काफ़ी परेशान था, मुझे लग रहा था मैं भाग जाऊँ यहाँ से, मैं तुम्हारी डाउन पेमेंट नहीं छुआ सकता भाई, मैं बहुत ज़्यादा मैं वैसे ही कर्जे में डूबा हूँ, मेरे पास तो सिर्फ ये $8,000 ही है, मैं क्या करूँ। फिर वो काफ़ी शक भरी निगाहों से देखता है। फिर वो देखता है क्राइम सीन आखिरकार गलती कहाँ से हुई। फिर वो कहता है वेल चलो ठीक है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली चिंगी कैसे कह सकता है दाऊदन को ये बड़ी बात है। फिर दाऊदन भी रोते हुए कहता है कि सही में ये बड़ी बात नहीं है। और चिंगी कहता है कि ऑल राइट यार सही में बड़ी बात नहीं है, वो पुराने क्लॉथ थे वो फेंक दूंगा, मतलब डाउन पेमेंट के हिसाब के कपड़े और उसके लिए फेंकने वाली बात है, फिर छोड़ो अमीरों की बात है। और यहाँ पर दाऊदन भी कहता होता है पर फिर कहता है कि चलो ठीक है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वैसे भी जो तुमने मेरे से पैसे लिए हैं उसके हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। फिर वो कहता है कि क्या होगा अगर मैं इसे ऐड कर दूँ तुम्हारी डिबेट में, तो क्या तुम्हें ठीक लगेगा। फिर दाऊदन बोलता है वैसे तो ये सेंस करता है बातें तुम्हारी जो कह रहे हो, लेकिन मैं बहुत बड़ा ट्रबल मेकर हूँ यार। और फिर उसे ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना यहाँ तक चले ही जाना चाहिए। फिर चंगी से कहता है कि हे और फिर उसे हक करके बोलता है कि तुम परेशान मत हो, एज लॉन्ग एज मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत तो है नहीं खास। और दाऊदन बोलता है कि नहीं मुझे ना कुछ तो करना चाहिए सही में, कि मैं तुम्हारा ऐसा ठीक कर दूँ मोड, मुझे बताओ मैं तुम्हारा क्या करूँ, मैं कम से कम कुछ तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। वो ऐसा क्यूट सा फेस जो बना कर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। और चंगी सरप्राइज़ कि भाई तू क्या कह रहा है। फिर वो कुछ देर सोचता है, फिर वो ब्लश करने लग जाता है क्योंकि गलत ही सोच रहा है वो, और फिर वो और ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। और फिर यहाँ पे दाऊदन कान खड़े करके सुन रहा होता है क्योंकि चंगी कहता है कि मुझे चाहिए। फिर दाऊदन कहता है कहो ना क्या चाहिए। फिर उसे हिलाते हुए कहता है कि हे बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो ना। फिर एकदम से उसे चंगी पकड़ लेता है और उसे पुल करते हुए बोलता है कि मुझे किस करो। और वो उसे देख रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और जिसका पैसा होता है वो साइड में नहीं फेंकता, वो उसे भी पकड़े खड़ा है भाई। और फिर चंगी उसे जब वो बोलता है दाऊदन भाई सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा, पहले तो वो उसे स्माइल करके देख रहा होता है कि हाँ मजाक कर रहे हो ना आप, ये सही तो नहीं है ना। फिर जैसे उसे रियलाइज होता है कि चंगी सीरियस है, उसकी शरीर काँपने लग जाता है और चंगी परेशान की मैंने क्या बोल दिया। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अब मैं थोड़े एपिसोड लॉन्ग करने की कोशिश करूँगी, बट ये मैं पहले ही बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस। और मेरे माइक के बारे में बताना, मुझे वॉइस कैसी आ रही है मुझे ज़रूर बताना आप लोग।